नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद के में। जैसा कि मैं बिहार पुलिस के लिए आप लोगों को क्लास करा रहा हूं, उसी के क्रम में यह आधुनिक भारत का नया क्लास लेकर के आया हूं। इस वीडियो से दोस्तों, इस वीडियो से 1 से 2 नंबर आपका बिहार पुलिस में पक्का होने वाला है। इसमें हमने लगभग जितने गवर्नर जनरल हैं उनके बारे में बताया है, उनके शासनकाल के दौरान क्या क्या मुख्य घटनाएं हुई हैं, इस पर हम चर्चा किए हैं। यह इसका पार्ट 1 है। ऐसा नहीं है कि गवर्नर जनरल साहब को हमने पढ़ा दिया, इसके बाद भी दूसरे वीडियो में मैं और भी जो बचे हुए हैं उनके बारे में बताऊंगा और उनके कार्यकाल में जो भी महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। चूंकि देखिए, परीक्षा में अब ये नहीं पूछता है कि डलहौजी का कार्यकाल क्या था, डलहौजी ने क्या क्या कार्य किए वह पूछ देगा। जैसे पूछ देगा कि भैया डलहौजी ने रेल चलाया, तो रेल कब चलाया, कितना किलोमीटर चलाया, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। तो इसी पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं कि इससे पहले कि अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखे हैं तो वीडियोस जाकर के देख लें। आधुनिक भारत हो गया, प्राचीन भारत हो गया, साइंस हो गया, और उसके अलावा आपका इकोनॉमिक्स हो गया, उसका इकोनॉमिक्स का मास्टर वीडियो भी आपको दे चुका हूं, है ना। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों मिल चुका है आपको, ज्योग्राफी भी मिल ही चुका होगा, पॉलिटी मिल ही चुका होगा। सारे वीडियोस लगभग आप लोग को अवेलेबल करा दिया हूं और संभवतः सबका पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर आपको दे ही चुका हूं। तो अगर आप लोग अभी तक पीडीएफ भी नहीं प्राप्त किए हैं तो टेलीग्राम से ज्वाइन कर जाइए, वहाँ पीडीएफ आपको मिल जाएगा। फिलहाल हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है कि किसने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की थी। किसने पूछा जाता है, आपको ही पता है, तो आप बताएंगे भैया रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की थी। बिल्कुल सीधा आंसर है, इसमें कोई घुमाना नहीं है। दूसरा, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है वह 1773 में आया। कब आया? 1773, 1773, ध्यान रखेंगे। प्रथम गवर्नर जनरल, ध्यान दीजिएगा, यही समझना है यहाँ पर। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो है वह बंगाल का है, जो कंपनी के अधीन कार्य कर रहा था, है ना। तो अगर कभी परीक्षा में पूछ दिया जाए कि कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल का अगर ना भी पूछे तब भी मानिएगा इसी को, वारेन हेस्टिंग्स। या फिर पूछे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तो बताएंगे आप, आंसर करेंगे वारेन हेस्टिंग। या फिर पूछे कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल, तो आप आंसर करेंगे वारेन हेस्टिंग। ये बंगाल का गवर्नर जनरल था, उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था, ठीक ना, ध्यान रखेंगे। अगला चलते हैं, मनुस्मृति का अनुवाद। मनुस्मृति का अनुवाद हुआ था, तो पूछा जाता है कि इसका अनुवाद किस नाम से किया गया था। अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था इसका, सभी को पता है किस नाम से, तो इसका नया नाम था ए कोड ऑफ जेंटुलाज। ए कोड ऑफ जेंटुलाज, है ना, या द कोड ऑफ जेंटुलाज, है ना। तो ए कोड ऑफ जेंटुलाज, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, कलकत्ता में प्रथम मदरसा जानते हैं आप लोग क्या होता है ना। तो मदरसा, कलकत्ता में प्रथम मदरसा जो है वो किसने खोला था, तो मदरसा खोलने वाला वारेन हेस्टिंग ही था। कौन था? वारेन हेस्टिंग के ही समय में मदरसा खोला गया था कलकत्ता में, ध्यान रखेंगे। अगला, किसे अस्थायी गवर्नर जनरल कहा जाता? अस्थायी मतलब रुकने वाला, अस्थायी मतलब हटा दिया जाने वाला, है ना। तो अस्थायी गवर्नर जनरल तो मैकफर्सन, कौन है? मैकफर्सन जो है, इसे अस्थायी गवर्नर जनरल बनाया गया था, ध्यान रखेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 ईस्वी में पूछा जाता है। इस क्लियर पूछता है ऐसे करके कि 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, या फिर पूछ देगा कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, है ना। तो 1784 में, और किसने की थी, तो विलियम जोन्स ने की थी, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम समाचार पत्र, सभी लोग जानते हैं, द बंगाल गजट। लेकिन पूछता है कि इसकी शुरुआत किसने की, तो आप बताएंगे जेम्स ऑगस्टस हिक्की। जेम्स ए हिक्की भी इसका शॉर्टकट नेम है, तो जेम्स ए हिक्की या जेम्स ऑगस्ट हिक्की, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कलकत्ता में, देखिए दोस्तों सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा कि हम तो सब जानते हैं, है ना, लेकिन जब परीक्षा में आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए इस क्लास को आप रिवीजन के तौर पर भी एक बार 15 से 17 मिनट का ये वीडियो होगा, इसको देख लें। इतना ढेर सारा क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और इससे एग्जाम में 1 से 2 नंबर तो सुनिश्चित है आना, आएगा ही आएगा, उसमें कोई वो नहीं। कलकत्ता में प्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में हुई।
किसके तहत हुई भैया? तो यही जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773, इसी एक्ट के तहत 1774 में, ध्यान दीजिएगा, एक्ट हुआ है 73 में, लेकिन इसी एक्ट के तहत ऐसा नहीं है कि जो काम 73 में हुआ है वही इसके तहत आएगा। इस एक्ट के तहत यह 74 में सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई है। ठीक है ना, ध्यान देंगे। किस गवर्नर पर जो है वह महाभियोग लगाया गया? जब ये वापस इंग्लैंड गया है तो इस पर वर्क के द्वारा महाभियोग लगाया गया है। वह गवर्नर जनरल भी वारेन हेस्टिंग्स ही है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, कॉर्नवालिस कॉर्नवालिस के द्वारा दिया गया। कब दिया गया? तो ये इंपॉर्टेंट है, 1793 में पूछा गया था कि कॉर्नवालिस कोड जो है वह कब दिया गया, तो बताएंगे 1793 में। बात करते हैं स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त की योजना, देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ कंफ्यूजन मत पालिएगा, नहीं आप सोचिएगा कि गलत आंसर बता रहे हैं सर। स्थायी बंदोबस्त की योजना बनाई किसने? तो बनाने वाले था भैया सर जॉन शोर। कौन बनाया? सर जॉन शोर। लेकिन लागू किया तो कॉर्नवालिस ने 1793 में। कब? 1793 में। वहीं अगर बात की जाए रैयतवाड़ी व्यवस्था की, कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था रीड के द्वारा, ठीक ना, 1792 में। अगला क्वेश्चन, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो भैया नागरिक सेवा का जनक भी कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है। भारत में नागरिक सेवा का जनक कॉर्नवालिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, महालवाड़ी। देखिए स्थायी बंदोबस्त आपने पढ़ा, रैयतवाड़ी पढ़ा, अब महालवाड़ी। 3 तरह का था ना बंदोबस्त। तो महालवाड़ी व्यवस्था के जनक को मैकेंजी ने इसका मतलब आविष्कार किया था। इसे मैकेंजी को इसका जनक कहा जाता है। और ये कब किया? 1822 में। ध्यान देंगे, तीनों को एक बार फिर से समझिएगा। स्थायी बंदोबस्त योजना बनाई जॉन शोर ने, लागू किया कॉर्नवालिस ने, रैयतवाड़ी रीड ने, किसने? हाँ रीड ने, ठीक। और महालवाड़ी मैकेंजी ने, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा इसे लागू किया गया। कैसे याद करेंगे? देखिए, माँ से महालवाड़ी और माँ से मैकेंजी याद करने के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक ना, कि अगर कंफ्यूजन कभी हो तब। माँ से महालवाड़ी, माँ से मैकेंजी, र से रैयतवाड़ी और र से रीड, और जो बच गया कॉर्नवालिस। कोई दिक्कत नहीं, तो इसको आप याद कर लीजिए। किसने सहायक संधि की पद्धति शुरू की? तो सहायक संधि की पद्धति जो है वह लॉर्ड वेलेजली ने शुरू की। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं, किस गवर्नर जनरल ने स्वयं को, अपने आप को कहा कि मैं तो बंगाल का शेर हूं? किसने कहा? और यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है। तो भैया बताइएगा कि बेलेजली को कहिए कि भैया बैल था और शेर कह रहा था, बैल था और शेर कह रहा था, ठीक ना। तो बेलेजली को आप बैल से रिलेट कर लीजिएगा कि बैल था और शेर कह रहा था। किसे प्रेस का मुक्तिदाता, प्रेस पर से बहुत सारे प्रतिबंध इसने हटाए थे, इस वजह से इसे प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो मेटकॉफ को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। किसने नर बलि प्रथा, बलि देने का पहले एक प्रचलन था दोस्तों कि कोई भी शुभ काम कर रहे हैं तो उसमें बलि दे दिया जाता था, है ना, लेकिन ये गलत था, बलि उली नहीं देना चाहिए, है नहीं। किसी की आप हत्या करके शुभ काम करेंगे तो संभव नहीं है कि बढ़िया हो, तो इस वजह से बंद कराया गया है। नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया, जो कि बहुत बढ़िया सराहनीय कार्य है, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया, ठीक ना। किसने जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रक रोड की जो है मरम्मत कराई? तो ऑकलैंड के द्वारा मरम्मत कराई गई। ऑकलैंड के द्वारा क्या कराई गई? मरम्मत। देखिए कैसे, इसको याद करिएगा। जीटी रोड है ना, रोड है, और लैंड मतलब भूमि। भैया भूमि पर ही तो रोड मरम्मत कराया होगा, हवा में थोड़ी ना करा दिया होगा। तो ऐसे करके इसको आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये वाला, इसको याद कर लीजिएगा। लैंड मतलब भूमि, और भूमि पर ही क्या बनाया है? रोड बनाया है। ऐसे रिलेट करके याद करिएगा। ठगी प्रथा का अंत हुआ तो स्लीमैन, कर्नल स्लीमैन के सहायता से बेंटिंग के समय। ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 क्वेश्चन है। अगर गवर्नर जनरल की बात करेगा तो आप बताइएगा कि भैया बेंटिंग,
ठीक ना। और खास व्यक्ति पार्टिकुलर उस व्यक्ति का नाम पूछेगा कि किसने किया, तो कर्नल स्लीमैन, या कहीं कहीं मिल जाता है सलीमन भी लिखा हुआ है कि नहीं, तो ध्यान दीजिएगा स्लीमन और स्लीमैन भी दोनों आंसर हो जाएगा इसका। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया तो मैकाले की अनुशंसा पर, अगर इसमें भी पूछ दे कि किस गवर्नर जनरल के समय, तो बेंटिक ही आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का अब आ गया, देखिए यहां बंगाल का चल रहा था है ना, अब आ जाता है भारत का। भारत का अगर प्रथम गवर्नर जनरल की बात की जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक, इनका कार्यकाल जो था 1828 से 1835। अब 1828 से 1835 के बीच जो जो भी कार्य हुए हैं वो सारे कार्य इन्हीं के शासनकाल में जोड़े जाएंगे। और उनका पूछ दिया जाता है एग्जाम में कि भैया सती प्रथा का अंत किसके समय हुआ था, है ना, तो इस तरह से आप याद रखेंगे। ये वाला इंपॉर्टेंट है, पिंडारियों का दमन बहुत बार पूछा जाता है, पिंडारियों का दमन किसने किया, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, लॉर्ड हेस्टिंग्स ना कि वारेन हेस्टिंग्स। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ है। अगला क्वेश्चन, अमृतसर की संधि 1809 में हुई है, सभी लोग जानते हैं, किसके मध्य हुई है भैया, तो मेटकॉफ और रणजीत सिंह या रंजीत सिंह, है ना। मेटकॉफ ने मध्यस्थता की थी, किसने की थी, मेटकॉफ ने मध्यस्थता की थी, तो ध्यान रखेंगे। दास प्रथा का अंत, दास प्रथा पहले एक ये भी प्रचलन था, कुप्रथा ही कहेंगे दास बनाने का, तो इस दास प्रथा का अंत जो है यह किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया, तो एलनब्रो या एलिनब्रो के समय दास प्रथा का अंत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। न जाने कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, और जिसको आता है वो सही करते हैं, जिसको नहीं आता है वो नहीं करते हैं, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। तो दास प्रथा का अंत अगर पूछे तो एलनब्रो। पंजाब का ब्रिटिश में विलय, पंजाब का ब्रिटिश में विलय किसके शासनकाल में हुआ, तो देखिए डलहौजी को डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का जनक कहा जाता है, या व्यापकगत सिद्धांत के नाम से इसे जाना जाता है। इसका यही था काम, सबसे खराब काम इसका ये रहा कि यह राज्य हड़प नीति, देखिए एक ही नाम है, राज्य हड़प नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स या व्यापकगत सिद्धांत, है ना, घुमा घुमा के एग्जामिनर पूछ देता है। तो पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय कर लिया था किसने, लॉर्ड डलहौजी ने। किसे, देखिए आ गया ना क्वेश्चन, किसे व्यापकगत सिद्धांत हेतु याद किया जाता है, तो व्यापकगत सिद्धांत हेतु याद किया जाता है इसी डलहौजी को, इसी डलहौजी को व्यापकगत सिद्धांत के लिए याद किया जाता है, जिसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के भी जनक कहा जाता है। और भारत में, है ना, भारत में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लाने का इसी का था। और इसे कह दिया जाता है राज्य हड़प नीति किसने लागू की थी, तो राज्य हड़प नीति भी डलहौजी ने लागू की थी। डलहौजी का कार्यकाल जो था दोस्तों वह 1848 से 56 तक रहा था, ये ध्यान दीजिएगा, 48 से 56 तक रहा था। इसी के कार्यकाल में देखिए वुड डिस्पैच जो है, वुड डिस्पैच शिक्षा से संबंधित है कि नहीं, ये भी पूछता है कि वुड डिस्पैच का संबंध है शिक्षा से। यह कब आया था, तो 1854 में आया था। अब पूछ देता है कि वुड डिस्पैच के समय जो गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल ना कि बंगाल का, वह कौन था, तो आप आंसर कर देंगे भैया लॉर्ड डलहौजी था, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने लोक सेवा विभाग की स्थापना की, भारत में स्वतंत्र रूप से, क्वेश्चन को समझिएगा ढंग से, भारत में स्वतंत्र रूप से लोक सेवा विभाग की स्थापना किसने की, तो वह लॉर्ड डलहौजी ने की। लॉर्ड डलहौजी के कुछ प्रमुख कार्य भी बता रहा हूं। इसके समय में रेल चलाया गया था, कब चलाया गया था, 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच। कितना किलोमीटर था दोस्तों, तो 34 यानी 34 किलोमीटर। उस ट्रेन का नाम क्या आप लोग बता पाएंगे, कौन सी ट्रेन थी, कमेंट कर दीजिए, कमेंट का इंतजार रहेगा। और डाक प्रथा, डाक टिकट की भी शुरुआत जो है वह डलहौजी के ही समय में हुई। तो दोस्तों इतना ढेर सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, मैं आखिरी में एक चीज और आप लोग को बता दूं कि अभी तक अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो अवश्य से जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर मैं बिहार पुलिस के लिए रोजाना क्विज कराता हूं। वहां जितने पीडीएफ से मैं क्लास कराता हूं उन सब का पीडीएफ भी मैं देता हूं, कोई चार्ज नहीं, बिल्कुल निःशुल्क।
तो आप लोग जरूर उसमें पार्टिसिपेट करें और अपना भविष्य जो है वह संवारें। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।